नमस्कार, मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको उसी नकल की आदत पड़ जाए तो आपकी याददाश्त, आपकी अक्ल धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। इस डिजिटल युग में कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हैं जो आपको नकल करने के लिए बाध्य कर देते हैं या आपको उसका उपयोग करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। हम एआई और चैट जीपीटी, जेमिनी का उपयोग करने वाले उन बच्चों की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर इसका उपयोग करते हैं। आज हम प्रॉम्प्ट के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। जैसे हम टीचर से कोई प्रश्न पूछते हैं और टीचर हमें उसका उत्तर देता है और हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो टीचर उसको और सरल शब्दों में हमें समझाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को दिया गया दिशा निर्देश को प्रॉम्प्ट कहते हैं। हम चैट जीपीटी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं या छोटा सा कोई एक कीवर्ड दे करके उनसे पूछना चाहते हैं, उसका हमें सेकंडों में उत्तर मिल जाता है। तो प्रॉम्प्ट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे इमेज प्रॉम्प्ट हो गया, बिजनेस प्रॉम्प्ट हो गया, किसी निबंध को लिखना है, एसे को लिखना है, उसके लिए प्रॉम्प्ट दे दिया, होमवर्क या किसी प्रोजेक्ट पे टास्क दे दिया, उसके प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, किसी मूवी के लिए प्रॉम्प्ट हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट के कई तरीके हो सकते हैं। आज के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने प्रश्नों को, अपने प्रोजेक्ट को या स्कूल से मिले हुए होमवर्क को वो स्वतः किताब में खोजने की बजाय वो सीधे एआई को कमांड दे देते हैं और उनको सेकंडों में उसका उत्तर मिल जाता है। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बड़े जल्दी वो खुश हो जाते हैं कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर तुरंत सेकंडों में मिल गया और वहाँ पे उन्हें किसी तरीके की कोई डांट भी नहीं सुननी पड़ती। तो अब समझने की ज़रूरत ये है कि जो हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं या सिर्फ हम एक उत्तर ही हमें मिल जा रहा है और मैं उसको नोट डाउन करता चला जा रहा हूँ। तो आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी सोचने और समझने की शक्ति है, वो धीरे-धीरे क्षीण होती चली जा रही है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सपोज़ आप जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी स्टैमिना बढ़ती है। आप डंबल उठाते हैं तो आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर आप दिमाग मेमोरी पर अगर आप जोर डालते हैं तो आपकी मेमोरी भी थोड़ी तेज होती है, उसके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब आप प्रश्नों में जूझते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिमाग में याद रहता है। और अगर आप जूझेंगे नहीं, उसको 3-4 किताबों में खोजेंगे नहीं, तो आपकी मेमोरी धीरे-धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी और आपको उस प्रॉम्प्ट की आदत लग जाएगी। आप हमेशा ये सोचेंगे कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर खोजने की बजाय कहाँ मिल जाएगा। आप सीधे-सीधे दिमाग आपका चैट जीपीटी पे जाएगा या जेमिनी पे जाएगा, जिस भी तरीके से आप एआई के थ्रू आप खोजना चाहते हैं। तो आपने अपने दिमाग पे एफर्ट ही नहीं दिया। सीधा-सीधा आपको ये दिमाग में आ रहा है कि ये मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम सीख रहे हैं? क्या हमारी प्रॉम्प्ट पे निर्भरता बढ़ रही है या सिर्फ हम उत्तर प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, तकनीक का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन तकनीक आपके ऊपर हावी हो जाए, वो ठीक नहीं है। तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग वहीं तक है जो हमारी बुद्धि का विकास करे। ऐसा नहीं कि वो हमारी बुद्धि की जगह ले ले, वो उसको हमारी बुद्धि को रिप्लेस कर दे। ये कतई ठीक नहीं है। मैं आपको कुछ रिसर्च के एग्जांपल्स देता हूं। हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल एरिया है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, जो डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया है, जब हम किसी को टास्क देते हैं कोई काम करने के लिए, तो अगर वो कठिन है या सरल है, तो जो फ्रंटल एरिया है हमारा ब्रेन का, उसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिमांड बढ़ जाती है। उसको हम लोग फंक्शनल एमआरआई इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जब हम जूझते हैं टास्क से, तो इस एरिया में ब्लड BOLD जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब हम उस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी कार्य को प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं,
तो वहाँ पे एक्टिविटी बड़ी स्लो दिखाई देती है। जो ऑक्सीजन लेवल डिमांड है, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है फ्रंटल एरिया में, वो कम हो जाता है। इसका मतलब हम जूझ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्राप्त कर ले रहे हैं, ऐसा रिसर्च दिखाते हैं। और आने वाले दिनों में ये और भयावह होता चला जाएगा, क्योंकि हमारी इस पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। आप ज़्यादातर अभिभावक से आप पूछेंगे तो वो इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और अपने होमवर्क और अपने टास्क को के लिए प्रॉम्प्ट का सहारा लेते चले जा रहे हैं। हमारे जो कोई भी एग्ज़ाम होता है वो मेमोरी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है। वहाँ पर आपको मोबाइल ले जाने की सुविधा नहीं है और ना ही आपको वहाँ पर चैट जीपीटी से आपको उत्तर खोजने के लिए आपको सहूलियत मिलेगी। तो ये आपने कितना देर तक अपने दिमाग के मेमोरी में उसको रिटेन किया हुआ है, उसको फिर से वहाँ पे आप निकाल के लिख पा रहे हैं, कितने नए आइडियाज़ आप अपने से लेके आ रहे हैं। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम होता है। लेकिन अगर आपको अगर प्रॉम्प्ट की आदत लग गई, तो ये जो आपकी खुद की जो खुद के अपने विचार हैं, जो व्यक्त करने का तरीका है, वो आप धीरे-धीरे खोते चले जाएंगे। कैसे पहचानें कि आप प्रॉम्प्ट एडिक्शन के शिकार हो गए हैं? जब आपको होमवर्क मिले, स्कूल का काम मिले, जब कुछ भी कोई टास्क मिलता है और आपके पास हाथ में मोबाइल नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि काम कैसे पूरा होगा, क्योंकि आपकी आदत तो हो गई है सेकंडों में पूरा करने की और उसको समझने की आदत आप भूल चुके हैं। आपकी उस पर पूरी निर्भरता हो गई है, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप बिना उसके कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपके पास हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, तो आप हमेशा परेशान और दुखी महसूस कर सकते हैं और आपका जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप उसके एडिक्टेड हो चुके हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप उसी प्रॉम्प्ट को बार-बार रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट को और प्रॉम्प्ट दिए जा रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपके खुद के अपने स्वयं के आइडियाज़ हैं, आपके जो सोचने की जो कैपेबिलिटी है, उसको धीरे-धीरे वो कम कर देता है। जो लो एक्टिविटी है आपके जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में, उसमें जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो आने वाले दिनों में आपकी मेमोरी भी काफ़ी कम होने लगती है और आपकी याद करने की क्षमताएं धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। जो न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ हैं वो दिखाती हैं कि जब आप लिखते हैं, जब आप याद करते हैं और जब उसको फिर से लिख देते हैं, तो रीडिंग, राइटिंग एंड रिकॉलिंग जो एक लूप बनता है, अगर इस नेटवर्क को आपने पूरा नहीं किया तो आपकी जो मेमोरी है वो कमज़ोर होगी और ऐसा न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ में देखा भी गया है कि जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिमांड है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला गया। आप तो जानते हैं कि हम इस पर निर्भर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि ये हमें सेकंडों में उत्तर दे देता है और काफ़ी डिटेल उत्तर देता है और जब हम इसको उत्तर प्राप्त कर रहे होते हैं, तो हमें किसी के डाँट सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई बार-बार डाँटता नहीं है, बल्कि वो बार-बार रिफाइंड करके और उत्तर देना शुरू कर देता है। तो हम क्रिटिसिज्म से बच जाते हैं, इसलिए हम इस पर निर्भर भी होते चले जा रहे हैं। हमारा काम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जा रहा है, तो हमारा समय भी का भी बचत होता जा रहा है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो दुष्प्रभाव है वो मैंने आपको बताया कि हम उस पर निर्भर होते चले जाएँगे, तो ये हमारे मेमोरी को निश्चित तौर पे कमज़ोर करता चला जा रहा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग वही है, जो हमारी बुद्धि को बढ़ाए, न कि हमारी बुद्धि की जगह ले ले। धन्यवाद।